परसों मैंने क्या बताया था आपको, अलंकार किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का क्या अर्थ है? शोभा, शोभा और सौंदर्य। कार का क्या अर्थ है? करने वाला, अर्थात शोभा करने वाला, सौंदर्य करने वाला। ठीक है, जैसे हम गहने पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, उससे हमारी शोभा बढ़ती है, हमारा सौंदर्य बढ़ता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण ही होता है। आभूषण अर्थात अलंकार, गहने। तो इसी तरीके से काव्य में, कविता में भी तो सौंदर्य बढ़ाने वाले कुछ तत्व होते हैं जो कविता में चमत्कार पैदा कर देते हैं, जो कविता में सौंदर्य पैदा कर देते हैं, जो कविता की शोभा बढ़ा देते हैं, आकर्षण और रोचकता पैदा कर देते हैं। ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार। क्लियर? तो काव्य के वे तत्व जो काव्य की में चमत्कार पैदा करें, काव्य में उक्ति व चित्र पैदा करें, काव्य में सौंदर्य बढ़ाएं, काव्य की शोभा बढ़ाएं, काव्य में चमत्कार पैदा कर दें, उसको पढ़ते ही हम चमत्कृत हो उठे, हमारे मुंह से बाहर निकल जाए क्या लिखा है, कुछ हमको उसमें अलग आकर्षण महसूस हो, तो उसे, उन तत्वों को हम कहते हैं अलंकार। क्या कहते हैं उनको? अलंकार। और ये अलंकार मुख्य रूप से हम देखते हैं दो प्रकार के होते हैं अलंकार। इन अलंकार को शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। एक अलंकार और माना जाता है तीसरे तरीके का, उभय अलंकार। पर आपको इन दो अलंकार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये दोनों समझ में आ जाएंगे तो उभय अलंकार अपने आप ही समझ में आ जाएगा। शब्द अलंकार, जैसे मालूम ही पड़ रहा है, शब्द अलंकार, जब किसी काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार पैदा हो तो उसे हम शब्द अलंकार कहेंगे। अर्थात यदि हम शब्द बदल दें तो उसका चमत्कार खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने उस दिन आपको एक उदाहरण दिया था, ये जो अलंकार है इनमें मुख्य रूप से अनुप्रास आता है, ठीक है, यमक आता है और श्लेष आता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से चमत्कार खत्म हो जाता है। मान लो अनुप्रास अलंकार का मैंने उदाहरण लिया, पके पेड़ पर पका पपीता। पढ़ते ही कुछ चमत्कार महसूस हो रहा है, पके पेड़ पर पका पपीता। क्या आपको इसमें अलग दिखाई दे रहा है? क्या आकर्षण दिखाई दे रहा है? क पापा, यानी कि ये इनकी आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, एक आवृत्ति का मतलब बार बार आए, तो उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब देखिए इसका चमत्कार, शब्द में चमत्कार है। कैसे? कि मैं इसके अर्थ बदल रही हूँ। ठीक है, शब्द बदल रही हूँ, अर्थ नहीं, सॉरी, क्या बदल रही हूँ? शब्द बदल रही हूँ। मान लो जैसे ये तो पक्का आ गया, ओके, मैंने पेड़ की जगह वृक्ष लिख दिया, अर्थ तो एक ही है, शब्द बदला है ना, है ना? के ऊपर कर दिया, पर की जगह क्या लगा दिया? के ऊपर, अर्थ तो वही है, और पके को मैंने कर दिया तैयार। ठीक है, तो अब देखिए पके पेड़ के ऊपर तैयार पपीता, कोई चमत्कार दिखाई दे रहा है इसमें ज्यादा? क्योंकि पके वृक्ष के ऊपर तैयार पपीता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमें कोई चमत्कार, कोई अलग से कोई चीज दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसमें पके पेड़ पर पका पपीता, यानी कि हमने शब्दों को चेंज किया, तो शब्दों को चेंज करते ही वो चमत्कार खत्म हो गया, वो आकर्षण खत्म हो गया। इसलिए शब्द पर आधारित है, इसका चमत्कार किस पर आधारित है? शब्द पर आधारित है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? शब्द अलंकार। क्लियर बेटा? क्या आपको ये चीज समझ में आई? अब देखिए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब हम देखते हैं यमक अलंकार का उदाहरण। ठीक है, जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको कि तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, है उर्वशी। अब देखिए इसमें कुछ चमत्कार दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है। क्या
दे रहा है उर्वशी यहाँ आया, उर्वशी यहाँ आया और उर्वशी यहाँ आया, 3 बार उर्वशी आया, यहाँ उर्वशी आया, यहाँ उर्वशी आया और यहाँ उर्वशी आया। जब हम कविता पढ़ रहे हैं 3 बार उर्वशी, हमारा ध्यान अपने आप ही इसकी तरफ जाता है। भाई उर्वशी क्या मतलब है? शब्द में चमत्कार पैदा हो रहा है। अब देखो मैं शब्द बदलती हूँ, अपन इसका अर्थ क्या निकालेंगे? ऊपर वारों उर्वशी, तेरे ऊपर उर्वशी को वारा जा सकता है। सुन राधिके सुजान, हे राधिका, हे चतुर राधिका सुन, तू मोहन के उनमें बची हुई है, हृदय में बची हुई है और तू हार के समान है। अब देखो मैं शब्द बदलूंगी, अर्थ नहीं बदलूंगी। तो पर वारों उर्वशी, ठीक है। सुन राधिके सुजान, तू मोहन के मन बसी, है ना, है हार के समान। क्या देख रहे हैं हमने क्या देखा? अर्थ नहीं बदला। तो पर वारों उर्वशी, तेरे पे अभी भी उर्वशी बातें जा रही है, राधिका को ही सुनाया जा रहा है, मोहन के ही मन में बसी हुई है और हार के समान है। लेकिन क्या कोई चमत्कार बचा? शब्द बदलते ही चमत्कार खत्म हो गया। यानी कि इसमें, यानी ये किसका उदाहरण बताया ना आपको? जब शब्द की आवृत्ति हो, एक से अधिक बार शब्द आए और उसके अर्थ अलग अलग आए। देखो पहला उर्वशी का मतलब क्या था? अप्सरा, एक अप्सरा का नाम है ना। इस उर्वशी का मतलब क्या था? मन में बसी हुई, यानी कि हृदय में रहने वाली। और इस उर्वशी का मतलब क्या था? हार, गले में पहनने वाला हार। तो अर्थ तो वही के वही रहे, शब्द बदल दिए, चमत्कार खत्म हो गया। यानी कि शब्द में चमत्कार है, इसलिए यमक अलंकार को भी हम क्या कहते हैं? शब्दा अलंकार। क्या कहते हैं हम? और यमक अलंकार की परिभाषा क्या बनी? शब्द की आवृत्ति होती है, शब्द बार बार आता है और उसका अर्थ बदल जाता है। बदला ना, अप्सरा मन में बसी हुई और हार के समान। क्लियर? कोई दिक्कत समझ में आई? तो यमक और अनुप्रास अलंकार को, दोनों को हम ऐसे समझें, अनुप्रास अलंकार में तो वर्ण की आवृत्ति होती है, अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है। अनुमानी पीछे आना, बार बार आना, ठीक है, तो वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति हो रही है। किसकी आवृत्ति हो रही है? शब्द की। और शब्द का अर्थ बार बार बदल रहा है, शब्द का अर्थ बार बार बदल रहा है, वहां हम क्या कहेंगे? यमक अलंकार। ठीक, अब मैं आपको इसको साफ कर दूं। अब मैं आपको तीसरे अलंकार की बात बताती हूँ जो आपके सामने लिखा हुआ है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में हम क्या देखते हैं? श्लेष का मतलब होता है चिपकना। श्लेष का मतलब क्या है? श्लेष का अर्थ क्या है? चिपकना। अर्थात एक ही शब्द में कई सारे शब्द अर्थ चिपके होते हैं। शब्द एक ही होता है और उसमें कई सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं, यानी कि एक ही शब्द में से हम कई सारे अर्थ निकाल लेते हैं। क्लियर? समझ में आ रही है? जैसे अपन ने एक बिहारी का दोहा पढ़ा था कि अजो तरेना ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसर लयो, बस मुक्तन के संग। जब आपको ये पढ़ाया गया होगा तो आपको बताएगा तरेना, तरेना, ये शब्द एक है, इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। तरेना उद्धार नहीं हुआ और तरेना एक का मतलब है कान का कुंडल। तरेना किसको कहते हैं? कान के कुंडल को। और हमने इसको अलग कर दिया, तरेना मतलब आपका उद्धार नहीं हुआ। तो शब्द एक ही है लेकिन अर्थ उसके 2 निकल गए, अर्थ उसके 2 निकल गए। ऐसे आप आगे जाकेंगे। श्रुति, श्रुति मानी कान भी होता है। और एक दूसरा अर्थ क्या है इसका? वेद। नाक, नाक का मतलब ये नासिका, और एक नाक का मतलब होता है स्वर्ग। मुक्तन, मुक्तन का अर्थ है संत लोग जो मुक्त हो गए हैं, और एक मुक्तन का मतलब मोती, मोती। तो इस तरीके से एक ही शब्द के कई कई अर्थ निकले तो हम क्या कहते हैं उसको? श्लेष, क्योंकि एक ही शब्द में कई सारे शब्द अर्थ चिपके हुए हैं। ये भी शब्द अलंकार है, लेकिन इसको हम अव्यय अलंकार की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि इसमें शब्द में भी चमत्कार है और अर्थ में भी चमत्कार है। इसके अर्थ को बदल देंगे तो अभी हमें समझ में नहीं आएगा, तो अभी चमत्कार नहीं होगा, और यदि हमने शब्द बदल दिया तो अभी चमत्कार नहीं होगा। जैसे एक बहुत जाना माना सा उदाहरण है कि पानी गए
ना उबरे मोती मानुष चूर। ठीक है, अब देखो यहाँ जो पानी शब्द है ये एक बार आया है, पर इसका अर्थ यहां पर है चमक। इसी पानी का दूसरा अर्थ है यहाँ पर इज्जत, मान, सम्मान। और इसी पानी का तीसरा अर्थ इसके साथ है जल। तो एक ही शब्द है, तीन अर्थ चिपके हुए हैं। कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार। जब शब्द एक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग निकले, जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि, कामी और चोर। सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन देखो मैं लिख के बताऊं, समझ में आएगा आपको। इसे बता दूं, जितने हम उदाहरण करेंगे उतनी हमको चीजें क्लियर होती जाएंगी। जितने उदाहरण करेंगे उतनी स्पष्टता हमारे सामने आ जाएगी। देखो, सुबरन को ढूंढत फिरत, कौन कौन? कवि, कामी और चोर। सुबरन, यहां सुबरन के तीन अर्थ निकल रहे हैं। देखो, कवि के लिए सुबरन का अर्थ है वर्ण, मानी वर्ण, अक्षर। कवि जब कविता लिखता है तो बताइए क्या ढूंढता है कि अच्छे अच्छे शब्द काम में लूं, अच्छे अच्छे अक्षर काम में लूं, तभी तो उसकी कविता अच्छी होगी। तो यहाँ सुवर्ण, सु माने अच्छा, वर्ण माने वर्ण। क ख ग घ ढ़, ये वर्ण कहलाते हैं। आ आ ई स्वर कहलाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। और स्वर व्यंजन मिलकर वर्णमाला, इनको हम वर्णमाला कहते हैं। याद है आपको? तो कवि के संदर्भ में इसका मतलब क्या होगा? सुवर्ण। अर्थात सुवर्ण का मतलब क्या हो गया? सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर। ठीक है। और कामी, कामी का मतलब क्या है? कामी मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत वासनाओं से युक्त होता है, जो हमेशा कामी आदमी वाला, जिन्हें स्त्रियों की बड़ी कामना होती है, जो लड़कियों को देख के एकदम उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ये बहुत ही कामी व्यक्ति है। तो जो कामी व्यक्ति होता है वो भी सुबरन। यहाँ पे सुबरन का मतलब क्या है? सुंदर स्त्री, सुंदर रंग वाली स्त्री। सुबरन का मतलब यहाँ क्या हुआ? वरण का मतलब हो गया रंग, मतलब सुंदर, सुंदर रंग रूप वाली स्त्री। तो दूसरा अर्थ इसका क्या निकल गया आपका? कामी के इसमें सुंदर स्त्री। और चोर, चोर को क्या चाहिए? सोना। तो यहाँ सुबरन का मतलब क्या हो गया? सोना, गोल्ड। तो सुबरन के कितने अर्थ हो गए? तीन अर्थ हो गए। सुबरन के कितने अर्थ हो गए? तीन अर्थ हो गए। तो श्लेष अलंकार हो गया। अब देखो हम इसका शब्द बदलते हैं तो आप देखेंगे चमत्कार खत्म हो जाएगा। हम सुबरन की जगह सोना रख देते हैं। सुबरन की जगह हमने क्या रख दिया? सोना। सोना को ढूंढत फिरत कवि, कामी और चोर। अब मुझे बताओ, इस सोना का मतलब कवि के मतलब कुछ निकलेगा? क्या इस सोना में कोई कामी का कोई अर्थ निकल रहा है? केवल एक का अर्थ निकल रहा है, किसका? चोर। कि चोर सोने को ढूंढते फिरते हैं। चमत्कार खत्म हो गया। श्लेष अलंकार में क्या चमत्कार था? शब्द एक बार अर्थ अलग अलग होते हैं, यहाँ तो अलग अलग अर्थ निकले। यहाँ तो केवल एक ही अर्थ निकल रहा है, एक ही अर्थ निकल रहा है, सोना। क्लियर? तो चमत्कार खत्म हो गया और अर्थ भी आना चाहिए हमको। अर्थ भी निकलना जरूरी है और शब्द भी जरूरी है। तो ये कौन सा अलंकार हो गया? उभयालंकार। कौन सा अलंकार हो गया ये? अब आप समझ गए होंगे शब्द अलंकार किसे कहते हैं, अर्थ अलंकार किसे कहते हैं और उभयालंकार किसे कहते हैं। शब्द अलंकार में शब्द के माध्यम से चमत्कार पैदा होता है, शब्द बदल दिया चमत्कार खत्म। अर्थ अलंकार में अर्थ के माध्यम से चमत्कार पैदा होता है। यदि अर्थ खत्म हो गया, उसका अर्थ नहीं निकला, तो उसका चमत्कार खत्म। और उभय अलंकार में शब्द के माध्यम से भी और अर्थ के माध्यम से। हम पढ़ेंगे, ये हमने शब्द अलंकार पढ़ लिया, उभय अलंकार पढ़ लिया। अर्थ अलंकार में हम तीन अलंकार फिर मुख्य रूप से पढ़ेंगे, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। ये तीनों अर्थ अलंकार प्रमुख तीन अलंकार है। वैसे तो खूब सारे अलंकार हैं, लेकिन हम ये तीन अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? क्या समझ में आया आपको? आपका टाइम हो गया है क्या? ओके।